ब्लास्ट का फरीदाबाद मॉड्यूल सामने आ गया है, मॉड्यूल कनेक्शन सामने आ गया है। विस्फोटक का सैंपल दरअसल मैच हुआ है। दोनों जगहों पर अमोनियम नाइट्रेट मिला। आपको याद होगा कि जब डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई उसके बाद ठिकानों पर छापेमारी हुई तो कैसे अमोनियम नाइट्रेट बड़ी मात्रा में मिला था। और अब जब मैच किया गया है, जो विस्फोटक यहां दिल्ली में इस्तेमाल हुआ ब्लास्ट के लिए, तो दोनों सैंपल्स मैच हो गए हैं। ऐसे में ब्लास्ट का फरीदाबाद मॉड्यूल कनेक्शन अब बिल्कुल क्लियर एस्टैब्लिश हो गया है, सामने भी आ गया है। जो बात रिपब्लिक भारत लगातार कल से कह रहा था कि फरीदाबाद में ये सारा विस्फोटक मिलना और उसके बाद इस तरह की घटना होना, इसमें लिंक है, वो अब प्रूव हो चुकी है बात, क्योंकि अब सैंपल्स मैच हो गए हैं। और ये आधिकारिक जो जानकारी हम तक आई, हम आपके सामने रख रहे हैं। फोरेंसिक जांच के जरिए ये बड़ा खुलासा हुआ है। ब्लास्ट का फरीदाबाद मॉड्यूल कनेक्शन सामने आ चुका है, एक्सपोज हो चुका है, लिंक बिल्कुल क्लियर एस्टैब्लिश हो चुका है, क्योंकि जो सैंपल्स है वो मैच हो गए हैं। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो दिल्ली के लाल किले के पास ये जो धमाका हुआ उसका क्लियर कनेक्शन फरीदाबाद से, आतंकियों के कई किरदार इस धमाके से जुड़े सामने आ चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं। इसमें व्हाइट कॉलम मॉड्यूल के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है जो आतंक फैलाने का काम कर रहा था, और दिल्ली के साथ साथ कई और शहरों को दहलाने की भी साजिश रची जा रही थी। ये पता चला है, एक एक करके सारे आतंक से जुड़े सारे कनेक्शन अब सामने आ रहे हैं। पुलवामा में प्लानिंग होती है, फरीदाबाद से बारूद मिलता है और इसके बाद दिल्ली में धमाका होता है। कैसे फरीदाबाद में टेरर मॉड्यूल का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था और कैसे दिल्ली दहलाने की प्लानिंग की जा रही थी, आपको रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर डिटेल में बताते हैं। ये अल फला यूनिवर्सिटी है जहां मरीजों का इलाज होता है, लेकिन कौन सोच सकता था कि इसके पास से मौत का सामान बरामद होगा। कौन सोच सकता था कि यहाँ के डॉक्टर आतंक का पाठ पढ़ाते होंगे। कौन सोच सकता था ये दवा नहीं जहर बनाते रहे होंगे। 350 किलो विस्फोटक, केरिकाव राइफल, 20 टाइमर्स, 83 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन्स, 3 राइफल्स। दिल्ली से केवल 50 किलोमीटर दूर इस यूनिवर्सिटी में व्हाइट कॉलर आतंकी साजिश रच रहे थे, हमले की प्लानिंग कर रहे थे। एक कमरा आप यहाँ पर देखेंगे जो कि पूरे तरीके से बंद है, खुल नहीं रहा है, और दूसरा कमरा इसके ठीक बिल्कुल आगे आप देखेंगे यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है। तो ये 3 कमरे थे, इन 3 कमरों में विस्फोटक यहाँ पर रखा हुआ था। तकरीबन 25 से 30 बोरी, जो चश्मदीद हमें बता रहे हैं कि उन बोरियों के अंदर विस्फोटक था, और उसके बाद उसको यहाँ से ले जाया गया। और थोड़ा आगे जाएंगे, मैं आपको इस घर की और जो तस्वीरें दिखाऊँ तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे हालांकि एक फैमिली है, कुछ महिलाएं अंदर हैं जो बैठी हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आप देखेंगे आपको 2 मंजियां सिर्फ नजर आएंगी। एक तरीके से एक कमरे को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया। कमरे को बंद करने के बाद उसके अंदर विस्फोटक जो है वो रख दिया गया। ये एक नामी अस्पताल है और यहाँ का डॉक्टर आतंक का सामान बना रहा था, हथियार इकट्ठा कर रहा था ताकि वो दिल्ली को दहला सके। ये वही गांव है जहां आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने हथियार और बारूद को छिपा रखा था। दिल्ली में धमाका हुआ तो इस आतंकी मॉड्यूल के तार फरीदाबाद से पुलवामा तक जुड़े मिले और इसे लेकर कई खुलासे भी हुए। फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक मिला। इस केस में डॉक्टर उमर की तलाश थी। सीसीटीवी में i20 कार में उमर दिखाई दिया। जिस दिन विस्फोटक मिला उसके अगले दिन धमाका। फरीदाबाद में जांच के दौरान 20 टाइमर्स भी मिले। जिस कार में धमाका हुआ वो फरीदाबाद में ही थी। फरीदाबाद में 20 सितंबर को कार का चालान हुआ था। कार को नदीम ने फरीदाबाद में एक डीलर को बेचा था। कार डीलर से तारिक ने कार ली और उमर को बेच दी। इन खुलासों से दिल्ली ब्लास्ट की पूरी तस्वीर साफ हो गई। इस ब्लास्ट में आतंकी उमर जहन्नुम पहुंच गया। फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। अब जांच एजेंसियों ने आतंक के खिलाफ एक्शन लिया, छापेमारी शुरू की और टेरर मॉड्यूल में शामिल उमर मोहम्मद के साथियों को गिरफ्तार किया तो वो डर गया। पुलिस का कहना है कि इसी डर से उसने आतंकी हमले को अंजाम दिया, जिसमें कई बेगुनाह मारे गए और खुद आतंकी उमर भी जहन्नुम पहुंच गया। अब इस व्हाइट कॉलर आतंकियों की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए इनके तार और कहां-कहां जुड़े हैं, इस बात का पता लगाने के लिए एनएसजी, एनआईए, एफएसएल, आईबी, सीआरपीएफ,
क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी एटीएस, हरियाणा पुलिस, गुजरात पुलिस की टीम लगी हुई है। पूरे देश में आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल को लेकर छापेमारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो फरीदाबाद मॉड्यूल पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और हमारे साथ बड़ी टीम जुटी हुई है। आप देख रहे हैं, विवेक को देख पा रहे हैं लाल किले से। हमारे साथ काजल भी फरीदाबाद से जुड़ी हुई है, अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही, जहां लिंक बिल्कुल क्लियर सामने आ चुका है और काजल का ही रुख कर रहे हैं। काजल, ये जो कनेक्शन है, ये लग रहा है यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स को जोड़ा जा रहा था। शाहीन ये संभाल रही थी क्या ये शख्स संभाल रहा था मुजम्मिल? बहुत सारे सवाल है काजल। जी बिल्कुल, मुजम्मिल को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है और जिस तरीके से यहीं पर बैठकर इसी यूनिवर्सिटी से वो पूरे तरीके से ये प्लानिंग कर रहा था टेरर अटैक करने की या फिर जो विस्फोटक है उसे जुटाने की, वो पूरे तरीके से अब ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पहले कुछ लोग ये बोल रहे थे कि अगर रोजगार नहीं होगा तो लोग पत्थर उठाएंगे, हथियार उठाएंगे, लेकिन अब साफ तौर पर ये हम कह सकते हैं कि डॉक्टर होने के बावजूद भी जिस तरीके से आतंकी घटनाएं की साजिश करने के लिए, जिस तरीके से विस्फोटक जुटाने के लिए ये जो है इकट्ठा किया जा रहा था, पूरे देश को दहलाने की कोशिश की जा रही थी, तो उससे जाहिर तौर पर हम यही कह सकते हैं कि मंशा इनकी साफ है कि हमें करना कुछ भी है लेकिन अपने टारगेट को पूरा रखना है। क्या वो टारगेट पूरा कर पाया था मुजम्मिल या फिर जितने लोग भी इस पूरे साजिश में शामिल हैं, जो लोग विस्फोटक, क्योंकि लगातार विस्फोटक बरामद जो है वो किए जा रहे हैं और भारी मात्रा में किए जा रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां लगातार पहुंच रही हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी में। और आपको बता दें, सुबह 4 बजे से पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार, क्राइम ब्रांच की टीमों की अगर हम बात करें, NIA की बात करें, तो लगातार यहाँ पर पहुंच रही है और यहाँ पर 52 लोगों से ज्यादा लोगों से अभी तक पूछताछ हो चुकी है। काजल, बड़ा नंबर है, 52 लोग आप बता रही हैं जिनसे पूछताछ हुई है। अभी बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनका बेनकाब होना बाकी है। जतिन और विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, जरा जतिन से समझिए, जब वो वहां पहुंचे अल फलाह, तो वहां उन्हें ये जो खुलासे हुए, कैसे शाहीन का कनेक्शन सामने, अभी और भी चेहरे हैं, क्योंकि हो सकता है शाहीन को, क्योंकि भारत का प्रमुख बनाया गया था जमात मोमिनात का, तो हो सकता है कि और रिक्रूटमेंट हुआ हो जिसका खुलासा होगा। बिल्कुल जतिन, ये समझना चाहेंगे कि 2 एपिक सेंटर यहाँ पर साफ तौर पर आतंक के नज़र आते हैं। एक तो यहाँ से शुरू होता है और दूसरी तरफ से कश्मीर की तरफ जाता है, तो ऐसे में 2 ऐसे सेंटर मिलते हैं। लेकिन इससे पहले हमने मसूद अजहर की बात को भी सुना था, वो रो रहा था, फफक रहा था और महिलाओं को, खासकर जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उन्हें कह रहा था कि आप आगे आइए। तो ऐसे संदेह तब पैदा किए जा रहे थे, लेकिन ये तो बिल्कुल उदाहरण जीवंत है, एकदम बिल्कुल जीता जाता। बिल्कुल, देखिए 3 बड़े पॉइंट है। एक, कल जो लाल किले के बाहर हुआ उसका फरीदाबाद कनेक्शन 2 चीजों पे मिलता है। एक, अमोनियम नाइट्रेट, क्योंकि विस्फोट इतनी जोरदार था, किसी तरीके का गड्ढा नहीं था, ये बिल्कुल क्लियर था, किसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया, उसमें ऑयल है या CNG, वो फोरेंसिक के बाद क्लियर हो जाएगा। और वैसा ही रसायन हमें मिला कहां? फरीदाबाद में, डॉक्टर मुजम्मिल के 2 अलग अलग ठिकानों से। दूसरा पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं, वो फरीदाबाद को, जिसको आप एपिक सेंटर भी कह रहे हैं, वो अल फलाह यूनिवर्सिटी, वो डॉक्टर मुजम्मिल को भी जोड़ती है। और लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट हुआ, उस गाड़ी के अंदर I-20 में जो डॉक्टर उमर सवार था, वो भी उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पिछले 3.5 सालों से था। दोनों में एक बात कॉमन, वो यूनिवर्सिटी। और आज तीसरा पॉइंट, उस अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, 70 एकड़ में वो यूनिवर्सिटी फैली हुई है, जिसमें मेडिकल कॉलेज भी चलता है। लेकिन आज उसकी प्रिंसिपल और HR से पूछताछ की गई। दोनों से इस पहलू पर पूछताछ की गई कि क्या इस यूनिवर्सिटी को रिक्रूटमेंट सेंटर तो नहीं बना दिया। वो इसलिए क्योंकि मुजम्मिल 3.5 साल से वहां पर किराए पे मकान लिया, वहां से 4 किलोमीटर दूर और एक महज 500 मीटर दूर, और दोनों जगह विस्फोटक मिले 2900 किलो, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। उसी तर्ज पर लाल किले के बाहर ब्लास्ट होना। दूसरा, डॉक्टर उमर वो भी यहीं पर था, हालांकि वो संदिग्ध है, DNA के बाद तमाम चीजें क्लियर होंगी। आइडेंटिटी छुपा रहा है, फरीदाबाद से सुबह 7 बजे निकलता है, 3 घंटे पार्किंग में क्या कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन का विषय। लेकिन सबसे बड़ी बात अब NIA के सामने चुनौती है कि कैसे इनका जो हैंडलर है, जो इनको डायरेक्शंस दे रहा था, उसके बारे में पता करना। 3 घंटे डॉक्टर उमर पार्किंग में क्या कर रहा था, किससे बात कर रहा था, क्या वो पीक आवर्स का इंतजार कर रहा था, ये तमाम ऐसे पॉइंट्स है, उसके बारे
बारे में पता करना, और सबसे महत्वपूर्ण कि जो मटेरियल पकड़ा गया वो लोग गिरफ्तार हुए, 8 लोग गिरफ्तार और आज एक और की गिरफ्तारी श्रीनगर से हुई। उसके अलावा क्या कुछ और लोग थे जो कि स्लीपर सेल के तर्ज पर काम कर रहे हैं, जो कि लोकल सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा काजल बता भी रही थी कि 52 लोगों से पूछताछ की जा रही है, नंबर और बढ़ेगा और जाहिर सी बात है इसमें गिरफ्तारी भी और होती है और गिरफ्तारियां और हो सकती है। जतिन, जो आप कह भी रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहेगा। जतिन, विवेक और काजल आपका हम रुख करेंगे, लेकिन एक और बड़ी जानकारी मिल रही है दिल्ली धमाके पर पुलिस सूत्रों से। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जो अपडेट मिल रहा है, डॉक्टर उमर नबी ने हड़बड़ी में ये धमाका किया था, यानी जल्दबाजी में ये धमाका हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। वो साथियों की जिस तरह से गिरफ्तारी हो रही थी उससे घबरा गया था।